तो कैसे हो भाई लोग। फाइनली आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ गया हूं जो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे और खासकर जो मीम कॉइन की कम्युनिटी है वो काफ़ी टाइम से वेट कर रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 3 ऐसे मीम कॉइन्स जो 1 रुपए से भी ज़्यादा सस्ते हैं और उनका हाई चांस है फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ऊपर जाने का, क्योंकि वो अब ऐसे जोन में पहुंच गए हैं जहां पे उन्हें अच्छी सप्लाई मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि जो 1 रुपए से भी सस्ते मीम कॉइन आपको मिल रहे हैं, आप सस्ते में उनको खरीद भी सकते हैं और फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट भी उसमें निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप कमेंट में मीम कॉइन्स के बारे में लिखो, आपको और कौन कौन से मीम कॉइन्स के बारे में जानना है ताकि उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो ला सकूंगा। तो कमेंट में मीम कॉइन के बारे में जरूर लिखेगा। चलिए हम बात करते हैं। तो पहले नंबर पे जो यहाँ पे मीम कॉइन है उसका नाम है टर्बो। और आई थिंक टर्बो के बारे में हर कोई जानता होगा क्योंकि रिसेंटली टर्बो ने एक अच्छा प्रॉफिट दिया था। और अगर हम ऑल टाइम डेटा टर्बो का देखेंगे तो ये हमेशा बुलिश रहा है। टर्बो की अगर आईएनआर की बात करते हैं तो करीब ये 20 पैसे के बराबर चल रहा है। इसका मतलब 1 रुपए में ये 5 कॉइन आपको मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे बता दूं कि रिसेंटली इसमें एक अच्छा ग्रोथ आया था और एक क्वाइन का प्राइस हो गया था 1 रुपए 14 पैसे। मतलब ये अपने प्राइस से 5 गुना 6 गुना भी बढ़ गया था। तो अगर ये जो मीम क्वाइन जो भी 19 या 20 पैसे का चल रहा है, आने वाले टाइम में 1 रुपए को ही पहुंच जाता है तो अपने प्राइस से 5 गुना प्रॉफिट आपको दे देगा। इसका मतलब ये है, आप एग्जांपल समझिए, अगर रमेश इस पे 1,000 रुपए लगाता है तो आने वाले 3-4 महीने में उसके 1,000 रुपए 5,000 में बदल जाएंगे। अगर वो 10,000 लगाता है तो 50,000 रुपए में बदल जाएंगे। नॉर्मल ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये अपने प्राइस पे जा चुका है, 1 रुपए 14 पैसे जा चुका है। मैं बस 1 रुपए की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर यही कॉइन 10 रुपए को पहुंच जाता है तो वही रमेश के पैसे जो 10,000 रुपए लगाएगा वो 5 लाख रुपए में बदल जाएगा। अगर अभी हम टर्बो का चार्ट देखते हैं, आप देख सकते हैं एक टाइम बाद इसको क्लियर सप्लाई मिली थी और उस प्राइस जोन से जब ये बुलिश हुआ था मई 2024 से लेके यहाँ तक, तो करीब इसने 1500%, मतलब यहाँ पे 15x कर दिया था। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अपने प्राइस से 15x प्रॉफिट दे दिया था। तो इसका मतलब किसी ने 10,000 रुपये लगाए होते उस जोन में तो उसके 1.5 लाख पे बदल गए थे। उसके बाद इसने कई बार छोटे छोटे प्रॉफिट दिए, जैसे कि इस जोन में इसने दिया करीब 150% का, उसके बाद वापस से इसने दिया 120% का। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद इस जोन से अगर टोटल हम काउंट करें तो चला गया था 300% के ऊपर। उसके बाद ये लगातार प्रॉफिट देता रहा था, लेकिन रिसेंट मार्केट की क्रैश की वजह से ये नीचे आ गया है। अभी अगर बात करते हैं तो सभी मीम कॉइन क्रैश किए हैं और ये भी हार्ड बहुत क्रैश किया है और नीचे आ गया है। और आया भी कहाँ पे है, उस जोन में जहाँ पे इसको एक बार सप्लाई मिली थी तगड़ी, जहाँ से इसकी रैली स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे ऐसे मल्टीपल जोन मिल जाते हैं जहाँ पे इसको सप्लाई मिली ही मिली है। तो ओवरऑल ये उस जोन में है जहाँ पे ये हाई चांस है कि इसको वापस से सप्लाई मिले और ये ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर ये जो टर्बो कॉइन है 1-2 महीने 3 महीने बाद जब भी बुलिश होता है अपने मार्केट कैप को डबल करता है। अगर अभी बात करते हैं इसका मार्केट कैप 155 मिलियन के आसपास है। ओवरऑल अगर मार्केट कैप की बात करें, हाईएस्ट जो इसका गया था 879 मिलियन के आसपास गया था। तो करीब करीब अगर हम बात करें ये 500 मिलियन मार्केट कैप भी ले जाता है तो ये 3 गुना तक प्रॉफिट देने का दम रखेगा। तो यहाँ पे अगर हम पहला जो टॉप इसका रेजिस्टेंस है वहीं तक जाने की बात करते हैं तो 200% दिखा रहा है। मतलब अपने मार्केट कैप को ये 400-450 मिलियन के आसपास भी जाते हुए दिख सकता है। 200% का ये प्रॉफिट दे देगा उन लोगों को जब मीम कॉइन की सीजन आएगा। तो ये कॉइन बुलिश रहा है। इस रिसेंट मीम कॉइन के सीजन में इसने तगड़ा प्रॉफिट दिया। इसका मैं चार्ट आपको दिखाता हूं। ये 2024 का आप ग्राफ देखिएगा, फरवरी में 100% का, मार्च में 30% का, मई में तो तहलका मचा दिया इसने, फिर सितंबर अक्टूबर में भी अच्छा रिटर्न दिया था। ओवरऑल ये 2024 काफ़ी बुलिश था और वापस से इसका हाई चांस है ये ग्रोथ दिखाए। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को टच करता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं 500 से लेके 600%। अगर बात करें अभी 569% दिखा रहा है तो यहाँ तक जाने का दम रखता है। तो करीब हम बात करते हैं ये इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है। और आई थिंक मैं इस तक ही अगर रहूं, जो हमारा 0.0067 है ये काफ़ी बुलिश है। तो यहीं तक अगर हम देखें तब भी हमें अच्छा प्रॉफिट देने का दम रखता है ये मीम कॉइन। अब बढ़ते हैं, हमारा जो दूसरे नंबर का मीम कॉइन है उसका नाम है कैट इन डॉग्स वर्ल्ड। मियो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और सब ने इसको अंडर एस्टिमेट किया था। अभी की बात करता हूँ तो 16 पैसे के बराबर चल रहा है। तो करीब करीब 1 रुपए में आपको ये 6 मीम कॉइन मिलने वाला है। अगर हम ऑल टाइम डेटा की बात करते हैं 1 साल का ही है क्योंकि ये भी लेटेस्ट मीम कॉइन था, ये 1 रुपए को टच कर गया था। तो
अगर ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को भी टच करता है तब भी ये 5 से 6 गुना प्रॉफिट देने का दम रखता है। और ये ऐसा हो चुका है, ये ₹1 पहुंच चुका है। जैसे हमने टर्बो की बात की थी, वो भी ₹1 जा चुका है और ये भी ₹1 जा चुका है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसका मार्केट कैप, तो आप देखेंगे 168 मिलियन के आसपास चल रहा है। और रिसेंट अगर हाई मार्केट कैप की बात करते हैं तो ये गया था 1.13 बिलियन के आसपास। तो अपने मार्केट कैप से ये काफ़ी लो है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी भी ये लो कैप कॉइन में काफ़ी दम है। और अगर हम मार्केट्स में जाएंगे तो ये हर बड़े एक्सचेंज पे अवेलेबल है, बायबिट पे भी आराम से अवेलेबल है। और आई थिंक बायबिट अभी बेस्ट है, इंडिया में वापस आ गया है, तो जो लोग बायबिट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कर सकते हैं। मेरे थ्रू अगर साइनअप करते हैं तो लाइफ टाइम इनकी फीस कम होने वाली है, प्लस बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैट इन डॉग्स वर्ल्ड का, तो सीधा हम इसके चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियर ट्रैक कर पा रहे हैं कि इसकी जर्नी तो स्टार्ट हो गई थी। ये पूरा आप ग्राफ देखेंगे 2024 का रहा है। अब ये जो रिसेंट क्रैश आया है इसको इग्नोर करें, क्योंकि रिसेंट क्रैश तो सब में आया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जब इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ से इसने 300% का, फिर वापस से इस सपोर्ट जोन पे मल्टीपल टाइम 100% का, यहाँ पे फिर से ये बूस्ट किया था तो 176% का, फिर इसके बाद सबसे बड़ा रैली इसका आता है 250% का प्रॉफिट देता है। तो ये तो मैं बायबिट के कैंडल्स दिखा रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे एक्सचेंज पहले लिस्ट हो गया तो इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली थी। तो ओवरऑल अभी भी अगर हम बात करते हैं तो अपने प्राइस रेंज से काफ़ी लो है। और जो इसकी सप्लाई जोन थी, ये आप देख सकते हैं ये जोन था, तो अपने सप्लाई जोन से भी काफ़ी लो है। तो हमें वेट है एक बड़े मीम कॉइन सीजन का आने का। और ये अगर मीम कॉइन सीजन स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंस है। तो ये अगर इन सबको ब्रेक करते हुए जाएगा तो काफ़ी प्रॉफिट देने का दम रखेगा। हम ये भी देखेंगे कि कितना ऊपर जा सकता है। अगर हम पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 175% इस पे पहुंचता है। दूसरा हमारा है 453 और टॉप हमारा जो है लगभग 600, मतलब 6 गुना प्रॉफिट दे सकता है। तो ये ₹1 को पहुंचता है तो इतना तो जाएगा ही। तो ये मीम कॉइन मुझे काफ़ी बुलिश लग रहा है। क्या आप पहली बार इस कॉइन के बारे में जान रहे हैं या फिर आपको पहले पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे जो तीसरे नंबर का मीम कॉइन है, आई थिंक वो पॉपुलर भी काफ़ी है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और इसीलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा। बाकी 2 कॉइन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तीसरे नंबर का फ्लोकी इनू है और फ्लोकी काफ़ी पॉपुलर मीम कॉइन था एक टाइम पे। और अगर इसका डेटा आप देखोगे कमाल का रहा है, वापस से ये एक सप्लाई जोन में है। अगर हम फ्लोकी की बात करते हैं तो हम ऑल टाइम डेटा लेके चलते हैं। अभी 588 मिलियन का मार्केट कैप है, हालांकि जो बाकी मैंने मीम कॉइन बताए हैं उससे तो काफ़ी ऊपर है ये। जहां टर्बो की बात मैं कर रहा था और म्यू की बात कर रहा था वो 150-60 मिलियन के आसपास थे, ये उनसे काफ़ी ऊपर है। लेकिन फिर भी ये ऐसी जोन में पहुंच गया है जहां पे इसे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिली है। इसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, फ्लोकी का चार्ट ओपन करते हैं। तो हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए फ्लोकी काफ़ी टाइम से उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन फ्लोकी में ग्रोथ तब आती है जब वो बाइनेंस पे लिस्ट होता है और इसकी वॉल्यूम देखिए कमाल की आती है। करीब करीब अगर हम बात करते हैं तो 900%, मतलब 9 गुना प्रॉफिट। उसके बाद ये काफ़ी टाइम ये ग्रोथ दिखाता रहा है, ठीक है। इसने प्रॉफिट दिया है मल्टीपल टाइम। लेकिन अभी हम बात करते हैं तो ये अपने सप्लाई जोन में है और वहीं पे जहाँ से फ्लोकी स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं अगर फ्यूचर में मीम कॉइन का सीज़न आता है तो ये पॉसिबल होगा। मैं इसके लिए उतना बुलिश नहीं हूँ, हालांकि मैंने इसको मेंशन कर दिया। बाकी जो दो मीम कॉइन है उनमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट देने का दम रखता है, तो मैं इसी तक रहूँगा और इसी पे मैं बना रहूँगा। तो मेरा ऐसा मानना है जो भी 2-3 महीने बाद जब भी मीम कॉइन का सीजन आएगा तो फ्लोकी 150% का एक ओवरऑल अपने इस करंट प्राइस से एक ग्रोथ दिखा सकता है। मैं बस इसी पे रहने वाला हूँ, इस पे नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी फ्लोकी पे इतना ही बुलिश हूँ कि इसका जो मार्केट कैप है ऑलरेडी बाकी मीम कॉइन से अभी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये मीम कॉइन इतना प्रॉफिट देने का दम रखता है। लेकिन देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे वीडियो ही बनाते ही कल परसों या फिर 1 हफ्ते बाद ये कॉइन इतना प्रॉफिट दे दे। ये ओवरऑल मैं 3-4 महीने का पीरियड लेकर चल रहा हूँ। इस बीच अगर मीम कॉइन का सीजन आता है तो फ्लोकी हमें तगड़ा प्रॉफिट देने का दम रखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्लोकी के लिए। तो ये 3 वो मीम कॉइन थे। आई थिंक अब आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से मीम कॉइन आपको इन तीनों में अच्छा लगे, कैट्स इन डॉग वर्ल्ड, टर्बो या फिर फ्लोकी। इन तीनों में से कौन ज़्यादा रिटर्न देगा आने वाले इस मीम कॉइन के सीजन में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।